आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस पेश करने में ताउन किया है। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, खेलों से नशामुक्त मुहिम तक कश्मीरी नौजवानों की कारकर्दगी रही शानदार। हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में खिलाड़ियों में इनामात किए तकसीम। लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए गए दोहरे इख्तियारात, अवाम के मसाइल में है रुकावट। मुंतखब हुकूमत को मिलना चाहिए पावर्स, एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला का बयान। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी जम्मू अर्बन का जम्मू में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। ठाकुर मनमोहन सिंह और रमन भल्लानी की क़यादत। सकीना आयतू का पीडीपी पर बड़ा हमला, कहा आर्टिकल 370 के खात्मे की जिम्मेदार है पीडीपी। महबूबा मुफ्ती और दरख्शान अंद्राबी के हालिया दौरे एम्स पर भी की तनकीद। पुंछ में कमसिन बच्ची इकरा फिरदौस के मुबैना कत्ल के बाद इलाके में शदीद गम गुस्सा। समाजी कारकुनों का फौरी तहकीकात का मुतालबा। श्रीनगर में पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर में कशीदगी के खिलाफ एटीवी के एहतजाजी मुजाहरे। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में याददाश्त की गई पेश। जम्मू कश्मीर में मौसम की तब्दीली, श्रीनगर में तूफानी हवाओं और झील डल के सयाहों का किया गया रेस्क्यू। जम्मू में हुई मूसलाधार बारिश। भारत और मुल्क के मुख्तलिफ ममालिक से कश्मीरी पंडितों का होमो वेरीनाक का विरसजाती दौरा। आबाई सरजमीन और सकाफती शनाख्त से जुड़ने का। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि तामीर वतन में वादी के नौजवानों का किरदार मुल्क के दीगर शहरियों से किसी भी तरह कम नहीं है। श्रीनगर में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के खेलों के मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है और इसके साथ साथ नशामुक्त मुहिम में भी बढ़ चढ़ कर जोश व खरोश से हिस्सा लिया। वज़ीर के एलजी ने आज उल्फा हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल मैच में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। जिस नौजवान के जीवन में उद्देश्य हो, उसकी ऊर्जा रचनात्मक दिशा में प्रवाहित होती है। जम्मू कश्मीर में निरंतर ये प्रयास हुआ है कि नौजवानों के टैलेंट को अवसर और संसाधन प्राप्त हो सके ताकि वो आगे बढ़कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। पिछले कुछ वर्षों में हम सब ने देखा है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने जो ठान लिया है, जो तय किया है, उसे पूरा करके दिखाया भी है। चाहे रणजी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को वो तमाम इख्तियारात दिए गए हैं जो एक मुंतखब हुकूमत के पास होने चाहिए थे। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए एनसी सदर ने कहा कि पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर में जारी कशीदगी की अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जांच होनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने मज़ीद कहा कि दोहरे इख्तियारात डुअल पावर्स की वजह से हुकूमत को लोगों के मसाइल हल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसका हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है, वहाँ पे आज जुल्म हो रहा है। वहाँ कई लोग शहीद हो गए। वहाँ की खबरें पूरी तरह मालूम नहीं हैं और तो मैं तो अपील करूँगा यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमेटी को कि उन्हें वहाँ जाना चाहिए और वहाँ देखना चाहिए। काबीना वजीर सकीना आयतू ने आज एक बार फिर पीडीपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी के इख्तिदार तक पहुँचने में पीडीपी का अहम किरदार रहा और आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे की राह हमवार हुई। कश्मीर के मफादात को नुकसान पहुँचा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पीडीपी आरएसएस के नज़रियात के करीब है। सकीना आयतू के इन बयानात के बाद वादी की सियासी फ़ज़ा गर्मा गई है। बार बार निशान नेशनल कॉन्फ्रेंस
बाकी चित्र सारी पार्लियामेंट पड़ी अगर तो नजर करियो बीजेपी थी गई पीडीपी तो पीडीपी थी वो बीजेपी तुमसे आप कोई नाम चुकर मगर वंचित उपन्यास बारह अलग अलग पेश कर इलेक्शन में उस ये सारी कोशिश है करना सारे पार्टी इंसान खड़ा करे तो वह सिर्फ पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने बिजबिहाड़ा के तलखन इलाके का दौरा करके मुबैना अराजी बेदखली से मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की। मकामी बाशिंदों ने ज़मीन से बेदखल किए जाने के खदशात का इजहार किया, जिस पर इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात सुने और उन्होंने यकीन दिलाया कि अवामी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और ज़मीन से मुतल्लिक़ मामलात में इंसाफ और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए उनकी आवाज़ हुक्काम तक पहुँचाई जाएगी। सब कर जाए पहला और आखिरी हक आपका है। एमएलए पापुर हसनैन मसूदी ने ज़िला सब अस्पताल पापुर में जदीद तिब्बी सहूलियात का इफ्तिताह किया, जिनमें वर्क स्टेशन थिएटर, CRM, ऑर्थो केबल यूनिट, लेप्रोस्कोपिक यूनिट और बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र शामिल हैं। इन सहूलियात पर मजमूई तौर पर लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। मसूदी ने कहा कि इस इक़दाम से अस्पताल की तशख़ीसी और जराही खिदमात बेहतर होंगी। हर रोज हमारी ये कोशिश रहती है कि हेल्थ केयर सिस्टम को यहाँ मुस्तकम किया जाए और इस साल मेरा ख्वाब है कि एक सिटी स्कैन का एक एहतमाम करें उससे पहले, और इसके अलावा कुछ सिविल वर्क की जरूरत है। अगर हमारा ये जो रकबा RDT का है अगर वो ट्रांसफर हुआ तो हम ये सारा जो आउट पेशेंट हमारा है, देखिए आपको जानकर ये हैरानी भी होगी कि यहाँ का 6 लाख के करीब यहाँ का आउट पेशेंट है, 4 से 6 लाख के करीब इस हॉस्पिटल में। और ये SDH पापुर ने अपना एक नाम बनाया है SDH की जो इस कैटेगरी में, क्योंकि अभी आप जानते हैं जैसे कि SDH सिर्फ बोर्ड पर है, CIC है ये। और काबीना वज़ीर सकीनत ने साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और बीजेपी लीडर दरख्शां अंद्राबी के हालिया दौरे एम्स पर सवालात उठाए। उन्होंने मरकज़ पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली का वादा पूरा किया जाए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया। सकीनत ने किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम और अवामी मसाइल के फौरी हल की यकीन दहानी भी कराई। मैंने पहले ही कहा शायद उनकी याददाश्त सही नहीं है कि वो इक़्तिदार में नहीं है, वो एम्स में रिव्यू मीटिंग नहीं कर सकते, उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो चली जाती हैं, वहाँ बैठ के मीटिंग करती है। दूसरे दिन जो है वहाँ पे दरख्शां अंद्राबी जी जाती है, वो किस अथॉरिटी से जाती है? अगर मैं जाऊँ, मैं एज हेल्थ मिनिस्टर जाऊँगी। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने रिव्यू किया है, वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर साहब हैं। वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने आज कहा कि हुकूमत पहले ही क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम लागू करने वाली थी, ताहम मरकज़ी हुकूमत की तरफ से एक जामे स्कीम का ऐलान होने के बाद अब नए सिरे से इसका खदोखाल तैयार किया जा रहा है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए जावेद अहमद डार ने कहा कि मई-जून के महीने में अक्सर किसानों को कुदरती आफात की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है, ताहम मरकज़ की कई ऐसी स्कीमें मौजूद हैं जिनके ज़रिए इस नुकसान का इजाला किया जा सकता है। देखिए, आपको शायद याद नहीं होगा मेरे अपने स्टेटमेंट से, जो भी मैंने स्टेटमेंट कहा, मैंने कहा कि हमारी वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है वो अंडर प्रोसेस है। सारी तैयारियां हो चुकी थी। लास्ट मोमेंट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कम्युनिकेशन हुआ कि वो पूरी मुल्क में रिवाइज पॉलिसी कर रही है इंश्योरेंस के हवाले, चाहे वो फसल बीमा नियोजन होगा, चाहे वो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस है। काबीना वज़ीर सकीनत ने ज़िला बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के दौरान कहा कि सेहत का शोबा रोज़ बरोज़ तरक्की की जानिब गामज़न है और इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा रही है। सरकार का ताल्लुक है, पिछले 19 महीनों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में हर एक फैसिलिटी अवेलेबल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में इक्विपमेंट्स हो, वहाँ डॉक्टर्स हो, वहाँ बाकी स्टाफ जो है वो भी अवेलेबल। आज आप देख रहे हैं जैसे यहाँ आए हैं, हमने पहले वहाँ पे कुछ 6 करोड़ के प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए। अब इस हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी जम्मू अर्बन के ज़ेर एहतमाम आज जम्मू वेस्ट के महेशपुरा चौक बख्शी नगर में मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया।
इस एहतजाज की क़यादत साबिक़ DDC सदर और उम्मीदवार डॉक्टर ठाकुर मनमोहन सिंह ने की, जबकि JKPCC के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला और दीगर सीनियर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन ने ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार किया और मरकज़ी हुकूमत से महंगाई को फौरी कंट्रोल करने का मुतालबा किया। कांग्रेस का रोष प्रदर्शन है जिसमें महंगाई की मार से लोग जूझते चले जा रहे हैं और हर 2 दिन के बाद तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, डीजल में बढ़ोतरी और यहाँ तक के डोमेस्टिक सिलेंडर में भी उन्होंने महंगाई में कोई कमी नहीं लाई। उसमें भी 29 रुपए किलो, 29 रुपए सिलेंडर के हिसाब से कीमतें बढ़ा दी गई हैं। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा 2026 की तैयारियां मुकम्मल की गई। इंतजामिया ने यात्रियों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम कर लिए। SSP अहमद अशोक नागपुरी के मुताबिक यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और तमाम मुतल्लिक़ा एजेंसियां यात्रियों के महफूज और पुरअमन सफ़र को यकीनी बनाने के लिए मुतहर्रिक हैं। अनंतनाग पुलिस ने जो एक अहम इनिशिएटिव लिया है वो है पहचान ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। उसका क्या मकसद है SSP अनंतनाग से ही जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 3 जुलाई से प्रारंभ हो रही है और यात्रा को सुरक्षित संपन्न करने के लिए JNK पुलिस कटिबद्ध है और हमने 140 CAPF कंपनीज की डिप्लॉयमेंट पूरे इलाके में की हुई है। इस डिप्लॉयमेंट के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे यात्रा ट्रैक को और जो हमारा यात्रा परिसर है और बेस कैंप्स है उनको महफूज बनाया जाए। मैन पावर के साथ साथ ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। एडवांस CCTV मॉनिटरिंग सेल्स जो है वो जगह जगह पर यूनिट्स को एस्टैब्लिश किया गया है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आज बाद दोपहर जम्मू कश्मीर में मौसम ने कुछ ऐसी करवट ली कि कहीं तूफ़ानी हवाएं चली तो कहीं मूसलाधार बारिश देखने को मिली। श्रीनगर शहर में तेज़ हवाओं के बायस अफरा तफरी फैल गई और झील डल की सैर करने वाले मुतादिद सयाहों को बहिफाजत रेस्क्यू करना पड़ा। दूसरी जानब जम्मू में जहां सुबह के वक्त तेज़ धूप थी, वहीं बाद दोपहर मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ आए थे बोट में, मौसम थोड़ा ख़राब था और पुलिस वालों ने मदद की, रेस्क्यू करके इधर ले आए। बहुत पाकिस्तान के ज़र कब्ज़ा कश्मीर में जारी कशीदगी के खिलाफ आज श्रीनगर में एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज ATV के नामी तंजीम की जानिब से मुनक्किद किया गया था। मुजाहरे के दौरान तंजीम के अरकान ने श्रीनगर में वाक़ अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर जाकर पाकिस्तान के खिलाफ एक याददाश्त भी पेश की है कि ये मेमोरेंडम पेश करने का मकसद ये था कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर रावलाकोट में मैसेकर पाकिस्तान आर्मी ने अंजाम दिया है, निहत्ते बेगुनाह लोगों का कत्ले आम किया है, उसमें बहुत सारी लेडीज़ 7-8 लेडीज़ एज़ पर सोर्सेज के मुताबिक कि जो प्रेग्नेंट थी और जिनको किल किया गया है। जम्मू में आज शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जैसी इंडिया ब्लॉक की जमातों के खिलाफ एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम था कि ये पार्टियां जम्मू कश्मीर में एक दूसरे के खिलाफ लड़कर कौमी सतह पर इत्तेहाद का ड्रामा रचाकर अवाम को बेवकूफ़ बना रही हैं। डोगरा फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने दावा किया कि इंडिया ब्लॉक का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। गठबंधन सरकार जवाब दो, गठबंधन जिधर फॉरेस्ट लैंड के ऊपर इंक्रोचर बैठे थे, वहां जब नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले गए, PDP वाले गए, सबकी बातें अलग अलग थी ना, इकट्ठे कैसे हुए? चुनाव इकट्ठा लड़ा। भारत और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 50 से 60 कश्मीरी पंडितों ने उमो वेरीनाग का विरसा जाती दौरा किया। इस दौरे का मकसद अपनी आबाई सरजमीन, कदीम मंदिरों और सकाफती विरसे से दोबारा रिश्ता इस्तवार करना है। शुरका ने कहा कि यह सिर्फ सयाहत नहीं बल्कि अपनी शनाख्त और वतन से जुड़ने का जज्बाती और रूहानी सफ़र है। तो मेरा नाम दीपिका तिक्कू और शादी के बाद रहना है और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स 1947 में निकले थे यहाँ से और जब भी जो भी निकला वो उदास होके ही निकला था, वो भी हालात ठीक नहीं थे। तो मैं सेकंड जनरेशन आउटसाइड श्रीनगर पैदा हुई, बट जो आइडेंटिटी थी जो उन्होंने हम में डाली वो हमेशा, कोई भी मुझसे पूछता था आप कहाँ से हो तो मैं कहती थी मैं कश्मीर से हूँ, जबकि मैं MP में
जिला पुंछ में कमसिन बच्ची इकरा फिरदौस के मुबैना कत्ल के बाद इलाके में शदीद गम, गुस्सा और तशवीश की लहर दौड़ गई है। समाजी कारकुन मोहम्मद इकबाल ने वाक़े की फौरी और शफाफ तहकीक़ात का मुतालबा करते हुए पुलिस और इंतज़ामिया से हक़ाइक़ सामने लाने पर जोर दिया। पुलिस के मुताबिक मामले की तहक़ीक़ात जारी है, जबकि इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला भी सामने आया है। देखिए, बड़े दिनों से इन्वेस्टिगेशन मामला चल रहा है, पुलिस तो अपना काम कर रही है। कुछ दिनों पहले रिपोर्टर साहब का भी बयान आया कि उन्होंने कहा कि हमारी पोस्टमार्टम इब्तदाई रिपोर्ट थी, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं पाया गया जैसा कि सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया पे कि एक बच्ची के साथ रेप हुआ, फिर उसके साथ मर्डर किया गया, फिर 5 दिन के बाद डेड बॉडी उसकी वो सातरा के करीब दरिया से मिली है। तो खैबर सीमेंट ने अपनी फैक्ट्री के साथ वाक़े लेवेंडर के महकते खेतों में मुसलसल तीसरे साल लेवेंडर डे 2026 रिवायती जोशो खरूश से मनाया। इस तकरीब में जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के रीजनल डायरेक्टर सफ़ीर शाह और डिविजनल ऑफिसर बिलाल अहमद समेत सरकारी नुमाइंदों, सनती माहिरीन और मकामी कम्युनिटी ने शिरकत की। मुकर्रीरीन का कहना था कि ये दिन सनती तरक्की और माहौलियाती जिम्मेदारी के खूबसूरत मिलाप की अलामत बन चुका है। इस मौके पर सफ़ीर शाह ने लेवेंडर पार्क के क़याम और माहौलियाती शऊर को फ़रोग़ देने पर खैबर सीमेंट की कोशिशों को सराहा। उन्होंने कंपनी को जम्मू कश्मीर का बेहतरीन सीमेंट ब्रांड करार पाने पर मुबारकबाद दी। खैबर सीमेंट के डायरेक्टर ऑपरेशंस रियाज त्रम्बू ने अपने पैगाम में कहा कि ये तकरीब सनत, माहौलियात और कम्युनिटी को एक जगह इकट्ठा करती है और हमारा मकसद एक ऐसे मुस्तकबिल की तामीर है जिससे सबको फ़ायदा पहुँचे। जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सुगाम ने लापरवाह ड्राइविंग के मुर्तकब ड्राइवर को 1 साल कैद और 10,700 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। अदालत ने वाज़ेह किया कि आवाम की जान और सलामती को ख़तरे में डालने वालों के लिए कोई हमदर्दी नहीं होगी। शुपियान के इमाम साहब इलाके में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस से वाबस्ता वेंडर्स और ठेकेदारों ने मुलाजमीन की मुसलसल अटैचमेंट पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए उन्होंने बताया कि इसकी वजह से दफातर के कामकाज और तरक्याती सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं। उन्होंने मुतल्लिक़ा एमएलए पर महकमे के मामलात में मुदाखलत और जानिबदारी का भी इल्ज़ाम आयद किया। ब्लाकस मज हाल हाल 4 मुलाजिम सस्पेंड करने तकरीबन यह ब्लाकों मज 4 मुलाजिम ईमानदार यम कर सान एमएलए सबन कर सस्पेंड ये मुलाजिम। जिला किश्तवाड़ के कई इलाकों में जंगलात की सफाई और सड़कों की तामीर बरसों से ज़ेर इल्तवा है। मकामी बाशिंदे कहते हैं कि सभी रोड्स और पुलों के काम में अदायगियों की कमी के बायस कोई पेशरफ नहीं हो रही है। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ एलजी मनोसेना के इक़दाम की भरपूर हिमायत की है। बीजेपी तर्जुमान डॉक्टर ताहिर चौधरी ने इंतजामिया की जानिब से मुनशियात के धंधे में मुलविस अफराद की जायदादें जब्त या मुनहदम करने के फैसले की तायद की। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट इशू था ड्रग को लेके और माननीय एलजी साहब का जो 100 दिन का अभियान है उसको लेके। एलजी साहब ने 100 दिन का अभियान शुरू किया जम्मू कश्मीर में, पहली बार जम्मू कश्मीर में ये अभियान शुरू किया गया और एक अच्छी शुरुआत हुई। आज लगभग 60 दिन हो चुके हैं। अभी तक हज़ारों की तादाद में FIR हुए, हज़ारों की तादाद में लोगों को अरेस्ट किया गया, हज़ारों की। पुलवामा पुलिस ने नशामुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुबैना मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक लाजुरा में नाका चेकिंग के दौरान हेरोइन और चरस बरामद हुई। NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात जारी है। नशामुक्त लोलाब क्रिकेट कप 2026 का शानदार इफ्तिताह चंदीगाम लोलाब स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ, जिसमें जिला पुलिस और सिविल इंतजामिया ने ताउन किया। इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा और दीगर सीनियर अफसरान ने टूर्नामेंट का आगाज़ किया और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला सैयद फ़खरुद्दीन हमीद ने मुहर्रम हराम के इंतजाम का जायजा लेने के लिए हांजीविरा और दीगर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मुतल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत दी कि अज़ादारों को बिजली, पानी, सफाई, सेहत और ट्रैफिक की सहूलियात बर वक्त फराहम करके मुहर्रम के इज्तिमात पुरअमन बनाए जाए। और आगे बढ़ते हैं, बीजेपी के जिला सदर पुलवामा से शौकत गयूर ने डांगरपुरा, बदगामपुरा और दीगर देहात का दौरा करके अवामी वफूद से मुलाकात की। अवाम ने बीजेपी की कोशिशों की सराहना की और नहर की सफाई का मुतालबा किया, जिस पर सैयद शौकत गयूर ने मुतल्लिक़ अफसरान से रब्ता करके मसला जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। जो रूलिंग पार्टी यहाँ पर है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनके पास है,
ये जो ज़मीनें वापस ले रही है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ले रही है, उनकी हुकूमत है, भारतीय जनता पार्टी का रोल इसमें है नहीं। ये जब हमने यहाँ पर शुरू किया, आज इल्तिजा जी कहीं पर गई है, कहीं पर ये पनीर वनीर बनाए हुए। तो जिला रामबन के डिवीजन गोल में कायम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गोल की इमारत तकरीबन 1.5 दहाई गुजरने के बावजूद ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी। मकामी लोगों ने हुकूमत और महकमे आला तालीम से मुतालबा किया कि कॉलेज की इमारत जल्द मुकम्मल की जाए और साइंस स्ट्रीम का आगाज़ किया जाए ताकि तलबा को बेहतर तालीमी सहूलत मैसर आ सके। पिछले 16 सालों से हो रही है, तो लेकिन 16 सालों से ये डिग्री कॉलेज का ख्वाब इनकम्प्लीट ही रहा। तो इस टाइम प्रेजेंट टाइम में गोल ITI में 2 कमरों में इस टाइम डिग्री कॉलेज का सिलसिला चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो परेशानी है, 4 कमरे तैयार हैं, इनमें बड़ी मुश्किल से इसका डिग्री कॉलेज का स्टाफ का सामान ही आता है। डोडा के सदान गांव में देवदार के जंगलात में आसमानी बिजली गिरने से आग भड़क उठी, जिससे गांव में खौफ व हरास फैल गया। फायर टेंडर्स और मकामी रिहायशियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और अब तक किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। बारामूला के पटन में मैकेनिकल इरिगेशन के सीजनल मजदूरों ने मैकेनिकल इरिगेशन दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हुए कम अज़ कम उजरत और अपनी खिदमात के मौसर इस्तेमाल का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें मुनासिब उजरत और रोज़गार से मुतल्लिक़ मसाइल का सामना है। उन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया कि उनके जायज़ मुतालबात को फौरी तौर पूरा किया जाए। मकसद सिर्फ यह है कि हम पिछले 20 साल से पिस रहे हैं। हमें सिर्फ 5 महीने के लिए मैकेनिकल इरिगेशन डिपार्टमेंट इस्तेमाल करता है और फिर एज ए सीजनल कैजुअल लेबर हमें फेंक देते हैं और हमारे जो हुकूक है वो पामाल हो रहे हैं। हमारे घर इस वक्त बेहद समझो कि गुर्बत में हम चल रहे हैं। हमारे बच्चों जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह NH 44 पर सफ़र करने वालों के लिए अहम इत्तला, सड़क की मरम्मत के काम के बायस 12, 14 और 16 जून की रात नाशरी और नोयोग टनल के दरमियान ट्रैफिक मअतल रहेगी। ये पाबंदी रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाफिज रहेगी। इंतज़ामिया ने मुसाफिरों को हिदायत दी है कि सफ़र से कबल ताज़ा तरीन ट्रैफिक एडवाइजरी ज़रूर चेक करें। जे किल्डारी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।